इस विचाले बीजेपी ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ बीजेपी ਦੇ ਆਗੂ ਰਮਨ ਮਲਿਕ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਾਮੀ नहीं, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ है बीजेपी ਦੀ। देखिए, ये सारे के सारे जितने हैं, क्या राकेश टिकैत जो है, राकेश बालियान रादर, टिकैत तो सिर्फ नरेश टिकैत हैं क्योंकि टिकैत की पगड़ी उन्हें मिली। चाहे वो रज्जोवाल जैसा झूठा आदमी है जो कि किसान आंदोलन के बीच में जात पात को लेकर आता है, या वो चरूनी जैसा व्यक्ति है जो आड़तियों का यार है और खुद भी राजनीतिक व्यक्ति है। राकेश टिकैत भी चुनाव लड़ा हुआ व्यक्ति है, और जिस प्रकार से बाकी चीजें हैं, और ये पॉलिटिकल पार्टी से हैं। कोई बीकेयू के अंतर्गत लड़े होते तो अलग बात होती जी, लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टी से लड़े हुए लोग हैं। अब उसके अलावा अगर आप देखें तो जिस प्रकार की घटना हो रही है, आपको किसी ने रोका क्या? आप संवैधानिक तौर से और गैर संवैधानिक तौर से अपना आंदोलन कर रहे हैं जी। आप सड़कें रोक के, नेशनल हाईवे रोक के बैठे हुए हैं। आपको किसी ने बल प्रयोग करा? नहीं करा। लेकिन आप जब व्यक्तिगत प्रॉपर्टीज के बीच में आप अपना कार्यक्रम करिए, हम अपना कार्यक्रम कर रहे हैं जी। आप हमारे कार्यक्रम में आके विरोध प्रदर्शन करना, झंडे दिखाइए, काला झंडा दिखा दीजिए। इससे ज्यादा विरोध प्रदर्शन नहीं, मलिक साहब, मैं बीच में रुक रहा हूं। अब दोनों चीजों को मिक्स कर रहे हैं। एक तो वो विरोध कर रहे हैं, इसके ऊपर एतराज है, लेकिन स्टेटमेंट इससे बिल्कुल अलग है मुख्यमंत्री की। देखिए, मैं जो बात कर रहा हूं, मेरे को पूरी बात करने दीजिए गौरव जी, बीच में ना रोकें। मैं जो चीज बात करने लगा वो ये है कि जब आप मेरे प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुसते हैं जी, उसकी नींव उघाड़ते हैं, तुम्हारे बाप का माल है क्या जो तुम घुसोगे वहां पे? तुम्हारे को अधिकार क्या है? कौन सी प्राइवेट प्रॉपर्टी का जिक्र आप कर रहे हैं? जो झज्जर में इंसिडेंट हुआ कि धनखड़ जी ने, जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कार्यालय की नींव रखी और वहां इनके गुर्गे जाके नींव पाड़ दी। मेरे को ये बताओ, ये इनके बाप की जगह थी? ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी थी इनकी। जी जी मलिक साहब, मैं आपसे अपील करूंगा, आप थोड़ा सा शब्दों का, मर्यादा का ध्यान जरूर रखिए। गुस्सा करता भाई साहब, अगर आपके घर की नींव कोई उखाड़े, आपको गुस्सा चलेगा? नहीं चलेगा। नहीं सर, ठीक है, आपका गुस्सा जायज है। एक तो आप टीवी के ऊपर हैं, आपको लाखों लोग देख रहे होंगे इस समय, और आपके पास पार्टी का पद है। मैं तो इसलिए बोल रहा हूं, कोई गली मोहल्ले में हम बात नहीं कर रहे। मैं एक रिएक्शन मेरे पार्टी मेरी माँ है जी, मेरी पार्टी मेरी माँ है, उसके घर को कोई आके विध्वंस करे जी, मैं कैसे टॉलरेट करूंगा? ठीक है, एक हम रिएक्शन ले लेते हैं। लखोवाल साहब, आवाज आ रही होगी तो तक उम्मीद है? लखोवाल साहब, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਵੀ ਰਾਜਾਵਾਲ ਐਸੇ ਹੈ, ਟਿਕੈਤ ਐਸੇ ਹੈ, बीकेयू 40 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈ, 500 ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼, ਸਾਰੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਦੋਲਨ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘਟੀਆ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, कोई किसी का नुकसान नहीं हो रहा। नहीं, लखोवाल साहब, झज्जर वाले इंसिडेंट में लेकर सवाल चुक रहे हैं। गवर्नमेंट ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੰਦੀ ਗवर्नमेंट ਉਹਨਾਂ ਲੜਾਈ है साडी। वहाँ पे चिट्टे का इस्तेमाल होता है, दारू पी जाती है। आप बोलते हैं आप कुछ गलत नहीं करते हो? कौन चिट्टा पीता? तू चिट्टा दे के आना, तू दारू दे के आना। ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ दारू ਪੀਂਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆना। क्यों नहीं पी सकते? क्यों नहीं पी सकते? हाईवे है वो, क्यों नहीं पी सकते? बिकॉज दैट इज अ हाईवे, वो नेशनल हाईवे है जहाँ बैठे हो। तेरे प्यो का हाईवे है, साडा हाईवे है। ओ, मेरे पैसों से दिया हुआ, तुम तो टैक्स भी नहीं देते हो। मैं तो टैक्स देता हूँ। साडे टैक्सां ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? अरे मैंने पैसे दिए टैक्स के। ਤੂੰ ਆ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾ ਲਾ। ਜਾ, क्या कराएगा बोल? आ जा सिंगू वाटर। गाली दे देख। कोई नहीं गाली देता, कोई गाली नहीं देता। नहीं लखोवाल साहब, अरे पैसे टैक्स के दिए हुए लोगों ने, कोई तुम्हारी जमीन थोड़ी है, तुम तो कुछ भी नहीं देते हो। तो हमारा संविधानिक हक है प्रोटेस्ट करने का। ये गवर्नमेंट ने भी ना भाई साहब, आप रैंसम पे तो नहीं होल्ड कर सकते किसी को। किसी
को आप कब्जा के तो नहीं रख सकते ना। आप जहां पे स्थान है प्रोटेस्ट करने का, आप वहां करो। आपको अलग स्थान दिया गया प्रोटेस्ट करने का, आप वहां नहीं करते, आप हाईवे रोक के बैठे हो। क्यों बैठे हो और हाईवे मांगे रोक के? मानो, ये क्यों नहीं कहते भी मांगे मानो 3 कानून मारे हैं? नहीं मानो। मांगनी, हर किसान के लिए बेनिफिशियल है। आप कोर्ट जाइए ना, सुप्रीम कोर्ट। संविधान करो तो आप लोग। कहता है कि अगर किसी कानून से दिक्कत है तो आप सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के आगे बैठिए और वहां पे गुहार लगाइए कि ये गलत है। नहीं, हमें आपके तो अंदर वो करने की इन्हें हिम्मत नहीं है ठीक है। क्योंकि आप कर नहीं सकते हो। ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਣ ਲੀजिए ਲਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਰੱਖੀਏ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਝੱਜਰ ਵਾਲੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆ, ਸਾਡਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। किसी के घर की नींव उखाड़नी शांतमयी है? लखोवाल साहब, अगर ये आपका घर होता तो आप क्या करते? नहीं, किसी की घर की नींव नहीं है। घर की नींव है, हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी है बीजेपी की। आप कौन होते हैं उसकी नींव उखाड़ने वाले? ये तो आतंक हो गया ना साहब। ਚਲੋ मैं इस विचाले रोक रहा ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ। मलिक साहब, ये सबर का बांध टूटा, ये स्टेटमेंट के क्या मायने निकाले जाए? मुख्यमंत्री का क्या स्टेटमेंट थी? मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जिस दिन टकराव हुआ, आपको लग रहा है कि टकराव जैसी स्थिति बन रही है? देखिए, अगर ये संवैधानिक तौर पे अपने प्रोटेस्ट को जारी रखते हैं, मेरे जी। को कोई इतराज नहीं, किसी व्यक्ति को कोई इतराज नहीं है, क्योंकि ये अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और उस अधिकार को तोड़ के लांघ के जाने का मेरा अधिकार नहीं है। लेकिन आप एक संवैधानिक तौर पे चुनी हुई सरकार के मंत्रियों को, के विधायकों को, क्योंकि जब विधायक चुना जाता है तो वो स्टेट का होता है, उस विधानसभा का होता है, इज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट। नहीं, मैं मलिक साहब ये जानना चाह रहा हूं, मैं आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूं। आपको लग रहा है कि नहीं, आपको टकराव की स्थिति कहां पर लग रही है कि अगली बार अगर किसी का रास्ता रोका या विरोध किया तो फिर टकराव होगा? इनकी गुंडागर्दी और बिहेवियर से क्यों ये इस प्रकार की बातें करते हैं? नहीं सर, प्रदर्शन कर रहे हैं ना वो तो कहते हैं हम शांतमय प्रदर्शन कर रहे हैं। आप अपना विरोध करिए ना। ठीक है गौरव जी, मेरे को ये बताइए, मेरे जी। को आपकी शक्ल अगर अच्छी नहीं लगती तो मैं आपका विरोध करूंगा, ठीक है? लेकिन मैं आके आपको अब्यूज करने लगूं, मैं आपका काम रोकने लगूं, तो आपके अधिकारों का हनन हुआ या नहीं हुआ? ठीक है लखोवाल साहब, एक फाइनल ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਰੋ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜੀ ਲਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਥੋੜੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜੀ ਕੱਟ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼। ਚਲੋ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ।